हम दिखाते हैं सच, शहर से गांव तक, खबर क्राइम की हो या राजनीतिक की, हम बनेंगे आपकी आवाज, जुड़े रहें हमारे साथ। वो है रक्षा नॉलेज का। अब क्या है, बच्चों के ट्रेड्स के हिसाब से हम लोग क्लास 1 में ही तय कर लेते हैं कि बच्चा किसके लिए बना है, किस दिशा के लिए ईश्वर ने उसको बनाया है। प्रॉब्लम बिहार की यही है कि आप जानेंगे, अभी एक डाटा आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में बिहार के 25 लाख बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह गए और उन्हें नहीं मिली। यहां पर हमारे यहाँ क्या है कि हम पहले से ही जानते हैं कि बच्चा क्या बनने वाला है, उस बच्चे को किधर जाना है और उसको हम वही बनाते हैं जिसके लिए उसे ईश्वर ने भेजा है। यानी उसकी फिंगर का जो फिंगर मार्क्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, इनकी जांच के द्वारा, अभी आपको ज्यादा बताएंगे नायडू साहब जो फिंगरप्रिंट के पूरे इंटरनेशनली एक्लेम विद्वान हैं, ये बताएंगे, इसलिए बॉम्बे से चल के आए हुए हैं, ये बताएंगे आपको। हम मोटी मोटी बात बता रहे हैं कि इस फिंगरप्रिंट में आपका सब कुछ छिपा है, सब कुछ, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी ताकत, आपके माइंड में कितनी ताकत, आप कहां तक जा सकते हैं, आपका उत्थान कहां तक हो सकता है, आप क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल सर्वेंट बनेंगे या एक अच्छे ब्रिगेडियर बनेंगे या क्या बनेंगे, ये सब आपके माइंड में पहले से सेट है और वो रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है सारा। ये हमारे स्कूल में नॉर्थ इंडिया में पहली बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस बेसिस पर पढ़ाई, बच्चा जिसके लिए बना है वही पढ़ाएंगे और उसको वही बना के ले जाएंगे। 3 हिस्से, यानी जो हम लोग उसको बेसिक कोविड के टाइम से क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स और समाज को फेस करना पड़ा, वो बड़ी चुनौती है। तो अभी से हम लोग, अभी उसके बाद हम लोग हर दिन हर लेसन ऐसे दिया जाता है कैसे हम सामना करें मुसीबत। क्योंकि कभी कभी ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में ये घटना हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई के प्रति हो, कुछ करने के लिए उसको मन नहीं लगता है। तो ऐसे ना हो तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है कि आगे क्या है। तो अभी से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी तैयारी करते हैं, हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको कैसे सामना करना है। उसके बाद उसकी अभी से शुरू करते कि बेटा ये चीज़ दिखते हो, वो सब आज अपने पास में है, वो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे फेस करेंगे लाइफ में। लाइफ में हारने के लिए नहीं है, लाइफ को एकदम चैलेंज रूप में लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी तैयारी। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अर्ली राइजिंग इसलिए बोले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो अभी से उसको हम इंजेक्ट कर दे रहे, इन्फ्यूज़ कर दे रहे, ये क्वालिटी आपको करना है। कल के आज कोविड के हैं, कल कौन जानता है, तो उसकी अभी से तैयारी करें। तीसरा हम लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते ना, स्कूल में कोई भी फंक्शन में किसी भी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ताकि मैं उसको धीरे 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 बताते जाएंगे तो शायद उसके मन में ये आ जाए। हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से जॉनी जॉनी यस पापा ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाता है, हमने एकदम हैबिट में हो जाए। हैबिट करने के लिए डेली हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन इसलिए करा जा रहा है कि पेरेंट्स को पता चले उनकी बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे है। क्लास वाइज हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना, क्लास की टर्म आ जाएंगी, रोल नंबर वाइज ऐसे है कि आज मंडे है, रोल नंबर 1 to 10 का होगा तो नेक्स्ट डे ऐसे हो जाएगा, ताकि सभी को स्टेज मिले और ये फियर होता है, माइक फियर खत्म हो जाए, ताकि कल आप लोग जैसे ऐसे मीडिया का पर्सनल होने के लिए उतनी होना चाहिए। और ये भी है कि आपको पता है आज की कंपटीशन इतने जीडी होते हैं और हम इंटरव्यू में क्वालिफाई करना मुश्किल होता है, तो उसकी तैयारियां हम लोग करवा देते हैं। और हर दिन एक टीम बेस्ड परफॉर्मेंस होता है, जुम्बा होता है और एक्सरसाइजेस होती है, ताकि पूरी तरह से वो स्वस्थ रहे। हमें पता है जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा हम लोग की जो सर ने बता दिया है, रक्षा, सेवा, शिक्षा, तो इसकी हमारी हर प्रोग्राम इसी बेस्ड में होता है, ताकि बच्चे को बताते हैं कि मॉडर्निटी किस में हम भागते हैं तो वो ये कि हमारी रूट में रह जाए, रूट में रह करके नई चीज़ को अपना ले, लेकिन रूट को नहीं छोड़े। ये भी बता देते हैं कि हम लोग बच्चे को, माँ बाप को प्रणाम करें, उनको जाके पानी देना, उनको कुछ छोटे छोटे वो बीमार हो जाएंगे, कैसे आप छोटा बच्चा होगा तो कैसे कर सकते हैं,
तो हम लोग उसको डेली बताते थे कि कैसे कुछ खाना ऐसे बनाएं जिसकी आपकी गैस की ज़रूरत नहीं हो, ताकि लेकिन आप भूखे भी नहीं रहेंगे, मम्मी और पापा की रेस्ट भी मिल जाए। तो इसकी हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंट रहे कैसे बनाना, क्योंकि एक दिन बता दिया तो भूल सकता है। तो बीच बीच में क्लास में भी वैसी एक्टिविटीज़ चलता है। इसके भी अलावा हम लोग बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ की हम बीच बीच में पेरेंटिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मोबाइल में ना, मोबाइल से अभी दूर करके कोई शिक्षा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लिप लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो गया, तो मोबाइल रखना ही पड़ेगा। लेकिन मोबाइल को कितनी यूज़ करना चाहिए, उसकी इम्पैक्ट क्या, क्योंकि हम उसको बच्चे को डेली असेंबली में यही बताते हैं, कोई चीज़ को हमें कंट्रोल करेगा दैट मीन्स हम वीक हो गया, हमें चाहिए हमको कंट्रोल करना चाहिए। तो मोबाइल भी ऐसी चीज़ है, गैजेट है, आज आपको उसको कंट्रोल करें उसका मतलब वीक है। ये चीज़ को रिपीटेडली बताते जा रहे हैं, हमें पता है कि शायद 1 साल 2 साल लगे, लेकिन हमारी मकसद पूरा हो जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिकल टीचिंग के जनरली अभी तो CBSE प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, हम टीचर से भी जैसे लाइफ स्किल सर बोले, लाइफ स्किल का एक्टिंग करके टीचर्स भी परफॉर्मेंस करके दिखा देते कि लाइफ स्किल का क्या मतलब है, लाइफ स्किल कौन सा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, कैसे आपको सामना करना है। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम डाल देते हैं ताकि बच्चे से बोलेगा हाँ इसके ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है, ताकि बच्चे अपने खुलेगा तो ऑटोमेटिकली उनको अपने आप के सॉल्यूशन हो जाए। जहाँ मैं बताते हैं सर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, यू हैव टू से कोडिंग भी सर इसी मकसद पे किया है, क्योंकि बच्चे टेक्निकली साउंड हो जाए टेक्नोलॉजिकली, ताकि और हमारी अभी नेक्स्ट टाइम एक्सचेंज प्रोग्राम विद द फॉरेन, वी वांटेड दैट द सच एग्जामिनेशन आवर चाइल्ड शुड क्वालिफाई, ताकि वो बाहर जाने के लिए उनको एक रास्ता होता है। तो हम लोग इसके अलावा हम लोग स्कूल के अंदर में टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है, जस्ट लाइक यू कैन डिफरेंट ओलंपियाड चलता है, सेम वे में 5 लेवल ऑफ इट। उसके बाद लास्ट है उसकी GB, उसके बाद जो बच्चे निकल के आ जाते ग्रुप में, जिस ग्रुप में उसकी फ्री मैंने सम क्योंकि स्कॉलरशिप दिया जाता है, हो सकता है कि उसकी एडमिशन चार्ज फ्री करे, सॉरी एनुअल चार्ज फ्री करे या फीस फ्री के किसी तरह की उसकी कर दे, ताकि उसको लगे कि यस हम मेहनत से कुछ करेंगे तो मुझे ये फल मिल जाएगा। बाकी जितनी एक्सपोजर बच्चों को देना है वो हम लोग देते रहते हैं। इस DMIT का तो मेरा नाम मनीष नायडू है। आई एम द फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड ब्रेन वंडर्स। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग कंपनी है और हम ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम पहली बार पटना में नॉलेज ग्राम के साथ में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंसेप्ट, जिसका नाम है DMIT। DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा होता है स्किन और ग्राफिक्स होती है इसकी जो रीजस काउंट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल है, हम बायोमेट्रिक स्कैन्स लेते हैं फिंगरप्रिंट्स का। फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता, कोई भी 2 बंदे का फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, इट शुड ऑलवेज बी, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। फिंगरप्रिंट और रेटिना ये जो 2 चीज़ है वो हमेशा अलग होता है। इसके लिए जब आप आधार कार्ड्स में जाते हो तो फिंगरप्रिंट और रेटिना दोनों चीज़ के साथ में आपका यूनिकनेस पता चलता है। तो प्रोफेसर लिन करके आविष्कार हैं, जेनेटिक इंटेलिजेंस के महासचिव हैं, उन्होंने ताइवान में ये योजना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनको लागू करके हमने DMIT पेटेंट उन्होंने लिया, US का पेटेंट। तो US का पेटेंट लेने के बाद में हमने इसको हिंदुस्तान में लाया 2011 में। तो हमारे अभी 108 सेंटर्स हैं। पटना में हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारी 24 पेज की रिपोर्ट ऐसे बन के आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि बच्चे की जन्मजात क्षमता क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको कौन से करियर में डालना चाहिए। 580 करियर हमारे साथ मैप हैं 11,000 कॉलेजेस और 13,000 कॉलेज कोर्सेज के साथ में। लेकिन अगर हमको ये पता नहीं कि बच्चे का जन्मजात क्षमता क्या है तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको 24 पेज की रिपोर्ट में, जो डायरेक्ट ताइवान से बन के आता है, ये US पेटेंट की सर्टिफिकेट के साथ बन के आता है। तो इसमें हम पटना के, बिहार के हर एक बच्चे का, हमारा तो ड्रीम है कि हर एक बच्चे की जन्मजात क्षमता को जाने, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, उसके वीकनेस के ऊपर काम करें और बच्चा को अपने आप एक हैप्पी चाइल्ड कंसेप्ट के बारे में, जो सर ने अभी कहा कि हैप्पी चाइल्ड, अभी एक बच्चा हैप्पी कब बनेगा? जब माता पिता और बच्चा तीनों को ये समझ में आए कि उनका टैलेंट कहाँ पे है। सबसे बढ़िया करियर तब होता है जब आपकी एकेडमिक्स, आपका इंटरेस्ट और आपका जन्मजात क्षमता
तीनों मैप हो। और वो हम चाहते हैं कि हम नॉलेज ग्राम के द्वारा हर एक बच्चा एक प्रोडिजी बने, हर एक बच्चे की नाम इतिहास में लिखा जाए कि वो टीचर बन रहा है या वो डॉक्टर बन रहा है या वो ओलंपिक्स में खड़ा है। तो 2020-2025 जो मोदी जी की जो नेशनल पॉलिसी है उसके तहत हम वी विल स्टार्ट अर्ली इज़ द मंत्रा। तो इसके लिए हम डायरेक्टर के साथ जी कि हमने ये पहली बार पटना में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और देखते ही देखते आप अगले 2 साल में आप ये देखोगे कि यहाँ के बच्चे जो बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें इन खूबियों के साथ में, उनकी जनता क्षमता के साथ में वो बहुत आगे बढ़ेंगे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। हमारी कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इंडिया में करीब 7-8 ऑफिसेज हैं और हम लोग अभी 8000 स्कूल के साथ टाई अप हैं। और यहाँ फर्स्ट टाइम बिहार के ईस्टर्न इंडिया में पहली बार हम लोग नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल से के साथ करार किए हैं बच्चों को क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। कोडिंग क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला यह भी सवाल होता है कि क्लास 1 के बच्चों को कोडिंग क्यों ज़रूरी है और कोडिंग की ज़रूरत भी क्यों है। तो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज से 20 साल बाद जॉब किस तरह का होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं शायद जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब कुछ और करते नजर आएंगे, बिकॉज अभी डायनेमिक्स इतना चेंज हो रहा है। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस पे काम हो रही हैं। ठीक उसी को ध्यान में रख के कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ पे फोकस की, क्योंकि कोडिंग इजराइल में पिछले 15 साल से मैंडेटरी है। 15 साल से स्कूल में मैंडेटरी है। हम लोग अभी क्लास 6 से इसको स्टार्ट किए हैं इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और ये जानकर काफ़ी आप लोग का आश्चर्य है कि सर ने इस चीज़ को समझा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को के साथ करार किया है और हम लोग इसको नए सत्र से इसको बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इतने छोटे बच्चों को कोडिंग कैसे सिखाएंगे। क्लास 1 के बच्चे माउस भी पकड़ना नहीं आता तो वो कोडिंग सीख के क्या करेंगे। देखिए बच्चों का जो क्षमता होता है, जैसा कि सर बता रहे थे कि जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं, राइट, तो हर सब्जेक्ट में लॉजिकल थिंकिंग कि आप कोई भी चीज़ को लॉजिक से सोचें और चीज़ों को क्रिटिकली सोचें कि एक एस्पेक्ट को नहीं ध्यान में रखें। तो जब बच्चा प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, तो वो ना डिफरेंट डायमेंशन की तरफ सोचता है और वो उसका सोच का असर उसके दूसरे सब्जेक्ट पे भी आता है। वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो लॉजिकली सोचने लगता है, वो ना स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकता है, बिकॉज जब कोडिंग करता है तो बहुत सारा सिचुएशन को उसको हैंडल करना होता है और वो उसके आम जिंदगी में भी वो उसको हेल्प करता है। और हम लोग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं जिसमें उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को कोई भी उसको कोडिंग में टाइप नहीं करना होता है। हमारी कंपनी वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो कोडिंग को सिखाने के लिए एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है। जो छोटे बच्चे हैं वो वीडियो के थ्रू कार्टून के फॉर्मेट में वो कोडिंग को सीखेंगे, खेलते खेलते कोडिंग सीख जाएंगे। वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक प्रोग्राम बन के निकल के चला जाएगा और उससे उनका इंटरेस्ट लेवल